मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल मुफ्त रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं। सरकार के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी किसी भी मरीज को इंजेक्शन की कमी ना हो, इस बात का मंत्री कमल पटेल ख्याल रख रहे हैं। कमल पटेल ने भोपाल में अपने निवास पर एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से वो अपने क्षेत्र के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं और उनका हालचाल जानते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल को हरदा, बैतूल, होशंगाबाद जिलों का कोरोना प्रभारी मंत्री बनाया गया है। बारह के 12 ठीक है। और ऑक्सीजन से बढ़िया सर, कुछ लगेगा तो बताओ। ठीक है। कुछ भी इंजेक्शन की जरूरत पड़े, रेमडेसिविर की, ऑक्सीजन की, किसी भी चीज की जरूरत पड़े, अच्छा इनकी किट आ गई, दवाई की किट आ गई। ठीक है, ठीक है। बाकी इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बुला लो, किट और इनको दवाइयां शुरू कर दो। CMHO के डिमांड भेज दो, मैं बिल भिजवा देता हूँ दवाई। ठीक, शुभकामनाएं बेटा। खबर भोपाल से ही, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बैरागढ़ पहुंचे और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ सिविल अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। 25 बिस्तरों से बता दें आपको, यहां पर एक नई कोविड ट्रीटमेंट सेंटर शुरू हो रहा है, जहां संक्रमितों का इलाज हो सकेगा। बैरागढ़ के सिविल अस्पताल में तमाम सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी जो कोरोना मरीजों के लिए ज़रूरी है। इधर ग्वालियर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घर घर जाकर कोरोना नियमों के पालन करने की लोगों से अपील की। साथ ही मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने को मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा। 2 गज की दूरी रखो, घर में भी एक दूसरे से मिल रहे हो, मास्क में जरूरी है। मेरी विनती है आप सबसे, ये प्रद्युम्न आपका सेवक आप लोगों से निवेदन कर रहा है, मेरी बात को सुनो। और कोई दिक्कत परेशानी है, वहां पे हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। रहोगे तो राजनीति भी होगी, रहोगे तो काम भी होगा, जब नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती को ध्यान से सुनो। लोगों के बीच इस समय मैं कह रहा हूं कि जितने संसाधन हैं सरकार ने पूरी ताकत से झोंक के रखे। आप सबसे भी अपील है कि मास्क लगाएं, डॉक्टरों को प्रणाम करें, थोड़ी बात पे अपन उत्तेजित ना हो। मैं जानता हूं जिसको तकलीफ है, बेचैन है, पर इस समय जो लोग 24 घंटे सेवा दे रहे हैं उनको प्रणाम करें और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को खुद निर्वहन करें। मेरी ऐसी विनती है, मेरी ऐसी प्रार्थना है। इधर सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मरीजों का हालचाल जाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीजों से उन्होंने बातचीत की और होम आइसोलेशन में जो मरीज़ अपना इलाज करवा रहे हैं, उन्हें क्या परेशानी हो रही है, वो अपना इलाज कैसे करवा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी गोविंद सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली। कैसे हो, तबीयत ठीक है आपकी? नमस्ते बेटा। दवाइयाँ खा रहा टाइम से? कोई दिक्कत तो नहीं? हम दवाइयाँ टाइम से खाओ, योग करो, एक्सरसाइज करो और कोई भी परेशानी हो हमको बताओ, ठीक है ना? और घर के लोगों से दूर रहना। आपका कमरा घर पे अलग है ना? आपका कमरा अलग है, किसी से मिल, हाँ किसी से तो घर के लोग तो साथ। अच्छा, तो घर के बाकी लोग ठीक है तुम्हारे? चलो अच्छे से दवाइयाँ लो बेटा, आराम करो, ठीक है ना? जल्दी स्वस्थ हो। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर जनप्रतिनिधि अपना सहयोग कर रहे हैं। उज्जैन की महिदपुर तहसील में बने कोविड सेंटर को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया और बहादुर सिंह बोरमुंडला ने 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें दी हैं, जिससे 20 मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री और सांसद ने कोविड सेंटर का निरीक्षण भी किया। थोड़ा पीछे हो जाओ सब मीडिया।
बैतूल से खबर, जहां सोमवार को ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरा एक वाहन अचानक खाई में गिर गया। एक सड़क हादसा हुआ। सलैया से जिला अस्पताल ये सिलेंडर अलग अलग सिलेंडर आ रहे थे वाहन में सवार होकर। वाहन में इन सिलेंडरों को रखा गया था और ऑक्सीजन सिलेंडर जिस वाहन में रखे हुए थे, वाहन अचानक दुर्घटना का शिकार हुआ। सड़क हादसे में खाई में जा गिरा वाहन। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच गए थे। एकत्रित हो गई थी लोगों की भीड़। ये हादसा कैसे हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा घटना देवास में सामने आई, जहां पुलिस ने एक निजी अस्पताल के मेल और फीमेल नर्स सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 3 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आरोपी रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 27,000 रुपए में बेच रहे थे। कोविड-19 से रिलेटेड दवाइयां, इंजेक्शन, इनकी कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रथम दृष्टया उनसे हमको इंजेक्शन मिले हैं, कुछ दवाइयां मिली हैं। अब हम इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि वो लोग कहां से लाते थे, कहां सप्लाई करते थे और कितने दिनों से इस काम में लगे हुए थे। 27 से लेकर 50,000 तक की रेट इन्होंने अभी तक बताई है। 27,000 में कल हमारा जो मुखबिर था उसको उन्होंने दिया था। इधर इंदौर से खबर, जहां रेमडेसिविर की कालाबाजारी लगातार हो रही थी, जिस पर इंदौर कलेक्टर ने अब सख्ती दिखाते हुए आदेश दिए हैं कि अब से जो भी कालाबाजारी इंजेक्शन की करेगा उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के कई निजी अस्पतालों से ये शिकायतें मिल रही थी कि इंजेक्शन की कालाबाजारी खुद निजी अस्पताल वाले कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी पुलिस से बात हुई है, डीआईजी साहब हम लोग सभी लोग थे साथ में। ये अगर पाया गया है कि हॉस्पिटल के अंदर ही गड़बड़ी हुई है, हॉस्पिटल संचालक का दायित्व है कि जो भी रेमडेसिविर जा रही है वो उनके यहाँ जो पेशेंट एडमिटेड है, जो सूची आ रही है, अगर हम लोग को वेरीफाई जो कर रहे हैं हम लोग, उसका सिस्टम बना रखा है हम लोग। अगर कहीं भी ऐसा गलत पाया गया कि जिस पेशेंट को मेंशन किया उस पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं लगा, उसने बयान दे दिया हम लोगों को, तो फिर रासुका के हकदार होंगे जो भी जिम्मेदार होंगे उस अस्पताल के। सतना में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में विंध्या इंजीनियरिंग के प्रोप्राइटर राजीव जैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी राजीव जैन को जेल भेज दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पे इसमें केस रजिस्टर्ड हुआ है। जो गोडाउन में लगभग 661 सिलेंडर सीज हुए थे। उसमें ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से एफआईआर हुई है। उसमें ड्रग एक्ट और असेंशियल कमोडिटी एक्ट और अन्य धाराओं के रजिस्टर्ड हुआ है। इसमें जो गोडाउन का संचालक राजीव जैन है उनकी गिरफ्तारी की गई, कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके अलावा कालाबाजारी एक्ट के तहत भी उसमें कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब को रिपोर्ट भेजी है। उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर्स हो रहे हैं। इधर कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी से मदद मिल सकती है, इसलिए कोरोना वायरस से रिकवर हुए मरीजों के प्लाज्मा की मांग भी बढ़ गई है। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के बाद प्लाज्मा की भी किल्लत देखने को मिल रही है। मरीज के परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी भी कोरोना से लड़ने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की तरह ही संक्रमितों को प्लाज्मा मिलना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। राजधानी के निजी और सरकारी अस्पतालों का जब हमारी टीम ने जायजा लिया तो बड़ी संख्या में लोग प्लाज्मा के लिए परेशान होते दिखे। भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया में एक बुजुर्ग अपनी बेटी के लिए प्लाज्मा का इंतजाम करने के लिए घंटों भटकते नजर आए। उनके 8 महीने के पोते की कोरोना से मौत हो चुकी है। बेटी की हालत भी गंभीर बनी हुई है। यदि आप कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो पहले तो आपको अस्पतालों में बेड नहीं मिलेगा। यदि बेड मिल गया है तो उसके बाद ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, और यदि आप गंभीर रूप से संक्रमित हैं तो प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो अब वो भी नहीं मिल रहा है। राजधानी की यही हालत बनी हुई है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल की बड़ी अस्पतालों में से एक हमीदी अस्पताल में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो पर्चे रखे हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं कि उनको प्लाज्मा मिल सके, जिससे वो अपने परिजनों के
ठीक कर सकें। पर्चा हाथ में थमा दिया गया और इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो सुबह से या 1-2 दिन से परेशान हो रहे हैं और अभी तक उनको प्लाज्मा नहीं मिल पाया है। हम बात भी करेंगे। कितनी देर से आप प्लाज्मा के लिए परेशान हो रहे थे? मैं करीबन 2 बजे से। 2 बजे से प्लाज्मा? 2 बजे से। फिर आखिर में आपको मिला? डोनर लेके आना पड़ा मुझे, तभी मुझे मिला। डोनर लेकर आना? जी, डोनर लेकर। कौन भर्ती है? मेरी बहू है। कोविड फाइट हुई तो बेड आसानी से मिल गया कि उसमें ही परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई उसमें भी। और फिर? और जब से पता नहीं उसकी क्या कंडीशन है, क्या है, हमको कुछ नहीं मालूम। बस कि जैसे तैसे थोड़ा बहुत कभी फ़ोन लगाते हैं तो बता देते हैं कि साहब अभी ये चीज़ें चाहिए हैं या बेहोशी हालत में है। बस 4 दिन से उससे कोई बात नहीं हो पा रही है, कोई भी बात नहीं हो पा रही है। वो बेहोशी हालत में पड़ी हुई है। बस मतलब दवाइयाँ लिख देते हैं और बोल देते हैं। ये भी पता नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है। ये पर्चा पूजा विश्वकर्मा का है। और आखिर में क्या है कि प्लाज्मा लिख दिया कि प्लाज्मा लिख। हाँ, प्लाज्मा और ब्लड चाहिए। पहले भी मैंने 2 बोतल खून और 3 बोतल प्लाज्मा दिया था 27 तारीख को, और आज फिर लेके जा रहा हूँ 3 बोतल। लगातार परेशानी इसी तरीके की बनी? लगातार इसी तरह से चल रही है, कोई परेशानी कम नहीं हो रही और ना ही मरीज की हालत में कोई सुधार आ रहा है। बोला नहीं कि प्लाज्मा मिलता नहीं आसानी से, तो फिर किससे बोलें? कौन सुनेगा? यहाँ पे है कोई सुनने वाला? आप आए हैं, आप दिख गए और मेरे सामने आ गया तो आपसे भी बात हो गई, तो कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। प्लाज्मा डोनेशन से पहले एंटीबॉडी टेस्ट कराना होता है, लेकिन हमीदिया अस्पताल में टेस्ट किट भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि कोई प्लाज्मा डोनेशन भी करना चाहता है तो कर नहीं पाता। हमारी टीम ने अस्पताल में बैठे जिम्मेदारों से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। शहर में कुछ लोग और संगठन ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद करने में जुटे हैं। वो बताते हैं कि एक दिन में करीब 18 से 20 लोगों को प्लाज्मा दिला रहे हैं और लोगों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि वो प्लाज्मा डोनेशन करें, लेकिन उनको भी संसाधनों की कमी आड़े आ रही है। आज लगभग 18 और हमारे केस चल रहे हैं जो अलग अलग कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, तो पता चलेगा कि कितने हो गए हैं। मेरा काम है मदद करना, मेरी टीम का काम है मदद करना, वो मदद कर रहे हैं। हाँ, सरकार अगर कोई वैन उपलब्ध करा दे तो लोगों की ज़्यादा मदद हो जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR भी ये दावा कर चुका है कि प्लाज्मा थेरेपी की मदद से मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। हालिया स्थिति देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन का इस ओर कम ध्यान है। हमारी कोशिश है कि प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करे, जिससे डोनेशन को बढ़ावा मिले और हम गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बचा सकें। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। राजधानी भोपाल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच रोज करीब 6,500 टेस्ट किए जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते का अगर डेटा दिखाएं तो रोज करीब 1700 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। भोपाल में कई टेस्टिंग सेंटर्स पर सुविधाओं में सुधार हुआ है तो कहीं अब भी लापरवाही जारी है। जब हम महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हों, ये तस्वीरें चौंकाती हैं। नज़ारा राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा के संजीवनी क्लिनिक का है। यहाँ कोविड-19 गाइडलाइंस की आप खुलेआम धज्जियां उड़ते देख सकते हैं। यहाँ कोविड का टेस्ट कराने के लिए मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता बिल्कुल भी नजर नहीं आया। यहाँ लोगों के लिए ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही धूप से बचने के लिए कोई इंतजाम। इतना ही नहीं, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बैठने तक के इंतजाम नहीं है। लोग धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और सिस्टम के प्रति नाराजगी भी जाहिर करते हैं। टेस्टिंग के लिए लगी इस लंबी कतार को मैनेज करने के लिए भी कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं रहता है। राजधानी भोपाल में इस समय कोविड-19 का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। रोजाना 1700 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 6000 से 6500 के बीच जो टेस्टिंग है वो कल हुई है, जो कि सरकारी आंकड़ा बताता है। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो कहीं ना कहीं हालत के चिंताजनक होने की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सिस्टम है वो सुधरने का नाम नहीं लेता। लापरवाही की तस्वीरें अक्सर सामने
आती हैं। अभी हम मौजूद हैं भोपाल के शासकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुरा में, जहां पर कोविड की टेस्टिंग चल रही है और कोविड की टेस्टिंग के लिए यहां पर जो व्हीकल है वो लगाया गया है। लंबी कतारें हैं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से गाइडलाइन है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो वो 2 गज की दूरी नज़र नहीं आ रही। हमने देखा लोग बेहद करीब करीब यहाँ पर खड़े हुए हैं और कोई भी यहाँ पर जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो इस क्यू को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं है यहाँ पर देख रेख वाला, ना कोई बताने वाला कि यहाँ खड़े हो, यहाँ बैठ जाओ, बस अपने मन से खड़े हो जाओ, आके अपने मन से चलते रहो बस। ना डिस्टेंसिंग का पालन भी कोई करवाने वाला नहीं है, कहीं कोई नहीं है। अपनी मर्जी से अपन को जो करना है वो करते रहो। मतलब जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, इससे नाखुश हैं आप? बिल्कुल नाखुश हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं हो। कहा है देखो, आप खुद ही देखो, अपने आप में देखो, आप कोई एक आध आदमी दिख रहा हो कर्मचारी, तो कोई नहीं है सर? कोई भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो बस लाइन से चले जाओ अपने, और चले उनने लगाया, निकल जाओ बाहर। ये स्थिति है, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम से नाराज हैं, परेशान हैं, क्योंकि व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि ये संक्रमित हैं, बीमार हैं, इनमें सिम्टम्स हैं, इसलिए यहाँ पर टेस्ट कराने पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई इनके बीच में संक्रमित हो तो संक्रमण फैलने का खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। दूसरी ओर कुछ जगहों पर व्यवस्थाओं में सुधार भी हुआ है। राजधानी भोपाल के जिला जेपी अस्पताल में दिन में सबसे ज्यादा टेस्टिंग होती है। कुछ दिन पहले यहाँ पर सिर्फ एक सेंटर पर टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन अब अस्पताल के टेस्टिंग काउंटर्स की संख्या को बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। इसमें भी रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट अलग अलग किए जा रहे हैं, जिसके चलते मरीजों की लगने वाली लंबी कतार अब कम हो गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग अब भी यहाँ पर लापरवाह नजर आते हैं। जेपी हॉस्पिटल में 5 जगह पर टेस्टिंग हो रही है, और जब से ये 5 जगहों पर हमने शुरू किया है, 3 जगह पर RT-PCR है, 2 जगह पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है। तो जब से ये व्यवस्था शुरू की गई है, तब से वो किसी भी एक स्थान पर 10 से ज़्यादा लोग एक बार में इकट्ठा होने की संभावना नहीं बनती है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए टेस्टिंग बेहद जरूरी है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान भी गाइडलाइंस का पूरा पालन नहीं होने पर संक्रमण फैलाने का जरिया भर बन जाते हैं। जाहिर है प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि टेस्टिंग सेंटर्स में गाइडलाइंस का पूरा पालन हो। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पृथ्वीपुर से विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में जेरग्राम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे नितेंद्र सिंह राठौर ने मुखाग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक और स्थानीय जन अंतिम विदाई देने पहुंचे। बता दें आपको, भोपाल के चिरायु अस्पताल में रविवार को पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने आखिरी सांस ली थी।